वअला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगों कुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। जिसने हर दिल में लगाई इश्क़ अहमद की लगन, जिसने हर दिल में लगाई इश्क़ अहमद की लगन, वो इमाम आशिक़ां अहमद रज़ा ख़ां क़ादरी। वादे तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रज़ा के दीवानों, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, जिनका परचम अर्श पर, जिनकी शोहरत फर्श पर, जिनकी शान इन्ना अतैना कल कौसर, मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत काने लाले करामत, अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत अक़ीदत के साथ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदलिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या क़ासिमा रिज़्क़िल्लाह। आप हज़रात सभी आशिक़े आला हज़रत व आशिक़ाने औलिया इकराम हैं नहीं? आला हज़रत के आशिक़ हैं, लेकिन आपके अंदाज से नहीं लगता है। जिस अंदाज से आज बैठे हैं, जो महफिल के आला हज़रत वाले आशिक़ाने औलिया इकराम जिस तरह से इन महफिलों की कदर करते हैं, उस तरह वो अंदाज नजर नहीं आता है। ये बड़ी अदब की महफिल है। सारी रात बेअदबी के साथ जलसे को सुनना ये सवाब नहीं है, बल्कि एक इस महफिल पाक के साथ खिलवाड़ है। 5 मिनट बैठो, लेकिन अदब से बैठो। किसी ने कहा है कि अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। हम में और जानवरों में फ़र्क यही है, ये अदब। छोटा बड़े का अदब करता, बेटा बाप का अदब करे, और इस महफिल का तो अदब हर मोमिन पे फ़र्ज है। जो इस महफिल का अदब नहीं करता है वो मोमिन ही नहीं, उसका ईमान मजबूत नहीं है। आप हजरात ने महफिल को सजाया है, बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसे सजाया है। आपने खेत में बीज बोया और फसल काटने को न मिले तो क्या फायदा है। लिहाजा मैं गुजारिश आप हजरात से करूंगा, अदब के साथ मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप हजरात हो सके तो यहाँ बैठ जाएं। ये आप ही के बच्चे हैं और आप ही की तरबियत है इन बच्चों पर। आपने ही इन बच्चों को तरबियत दी है। बच्चे तो बेअदबी करेंगे ही जब बड़े बड़े बेअदबी करेंगे। इस तरह इधर खड़े होके उधर बातें करना, तो बच्चे भी बड़ों को देखते हैं। जितने हजरात हैं वो सही से बैठ जाएं। चंद लम्हात आप हजरात के सामने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पाक को बयान करने की कोशिश करूंगा। बच्चों से गुजारिश है कि आप हजरात खामोश बैठे।
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। मैं गुफ्तगू से कबल आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवान से चंद अशार पेश करके अपनी गुफ्तगू की शुरुआत कर रहा हूँ। दुरूद शरीफ एक मरतबा और पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। आप हजरात ने अली जनाब मौलाना आरिफ कुरैशी साहब से बेहतरीन अंदाज में खिताब समात किया है और बेहतरीन आवाज़ में, बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन लबो लहजे के साथ आप हजरात ने नात व मनक़बत के अशार सुने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए और आपके सुनने और सुनाने वालों के सुनाने का अजर अजीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से अता फरमाए। चंद अशार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवान से पेश करता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, अहले सिरात रूह है अमी को खबर करें, अहले सिरात रूह है अमी को खबर करें। ये रूहुल अमी कौन है? ये फरिश्तों के सरदार, फरिश्तों में सबसे बड़े रूहुल अमी इनका लक़ब है, जिनका नाम जिब्रील अमी है। जब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के लिए तशरीफ ले गए तो जिब्रील अमी साथ थे, लेकिन सिदरा पे जाके जिब्रील ठहर गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक मेरे साथ आए, मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक, पहले से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, सातवें तक, यहाँ तक के अर्श तक मेरे साथ आए, सिदरतुल मुंतहा तक साथ आए। अब साथ क्यों छोड़ रहे हो? तो जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, अगर एक सरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ली बशोजत परम। आका, अगर मैं एक बाल की नोक के बराबर भी आगे बढ़ा तो रब की तजल्ली मेरे परों को जला देगी, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैं जा रहा हूं, अगर कोई पैगाम भेजना हो रब की बारगाह में तो कह दो। जिब्रील अमी से आका पूछ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, तुम अगर नहीं जा सकते हो, मुझे तो अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने मुझे तो बुलाया है, मैं तो अल्लाह का आज मेहमान हूं, अल्लाह आज मेरा मुंतजिर है। हजरात, तो अल्लाह के नबी ने जिब्रील अमी से इरशाद फरमाया, कोई पैगाम अगर भेजना हो तो मैं रब से तुम्हारा पैगाम कह दूंगा। तो जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, आका मेरा ये पैगाम रब की बारगाह में पहुंचा देना कि मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे उस वक्त अल्लाह ताला मुझे पुल सिरात पे आपकी उम्मत के लिए पर बिछाने की इजाजत दे दे। संजीदगी से आप हज़रात सुनेंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, अल्लाह की बारगाह में मेरा ये संदेशा पहुंचा देना, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, आरजू है कि मैं आपकी उम्मत के लिए पुल सिरात पर अपने पर बिछाऊं। इस बात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इजाजत दे। जब अल्लाह के नबी तशरीफ लाए वापस, तो जिब्रील अमी को खुशखबरी सुना दी कि अल्लाह तबारका व तआला ने इजाजत दे दी है। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुल सिरात का नक्शा खींचते हैं और पुल सिरात के करीब उम्मत खड़ी है, तो जिन फरिश्तों की ड्यूटी लगी है वहां पुल सिरात पे उन फरिश्तों से कह रहे हैं, अहले सिरात, ऐ सिरात वालों, रूह अमी से कह दो कि आ जाए, उम्मत गुजर रही है।
मेरी आदत ये नहीं है कि मैं बार बार कहूं सुभान अल्लाह को, आप कहेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नक्शा इस बात का खींचते हैं कि ए पुलसिरात पर ड्यूटी करने वाले फरिश्तों, जो तमन्ना लिए हुए जिब्रील अमी है, अपनी उस तमन्ना को पूरा करे और उम्मत गुजर रही है, परों को आके बिछाएं। इसी का नक्शा आला हजरत ने शेर में खींचा है। अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, अहले सिरात रूह अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें। इन फितनाए हश्र से कह दो हज़र करें, इन फितनाए हश्र से कह दो हज़र करें, नाज़ों के पाले आते हैं राह से गुजर करें, नाज़ों के पाले आते हैं राह से गुजर करें, अहले सिरात रूह अमी को खबर करें। और आला हजरत अपने आप को नबी की बारगाह में किस अंदाज में पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, बद है तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, बद हैं तो आपके हैं, बुरे भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो तुम्हारे पले रुख किधर करें, टुकड़ों से तो तुम्हारे पले रुख किधर करें, आती है उम्मतें नबवी फर्श पर करें, और सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाए, सरकार हम कमीनों के अतवार पे न जाए, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। और मक्ते का शेर समझ, किल के रजा है खंजरे खूंखार, खंजर समझते, खंजर जिससे वार किया जाता है, अपनी जबान में तलवार कह लीजिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने कलम को तलवार फरमाते हैं, ऐसी तलवार नहीं,
और एक खुसूसियत इस कलम की और बता दूं आप हजरात को, इसकी खुसूसियत यह है कि तलवार जब तक हाथ में होती है तब तक काम करती है। तलवार जब तक हाथ में होती है तब तक काम करती है। तलवार एक तरफ रख दी अब वो काटती नहीं है, लेकिन वाह अहमद रजा के कलम जब हाथ में था तब भी काट रहा था, अब हाथ में नहीं है तब भी काट रहा है। कल भी वो तलवार काट रही थी, आज भी काट रही और कयामत तक काटती रहेगी। किल के रज़ा है खंजरे खूंखार बल्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। वादी रजा की कोह हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो इस सदी में है तन्हा रजा का है। पहचाने सुन्नियत बना अहमद रजा का नाम, जिस पर नबी का नाम वो झंडा रजा का है। जिस पर नबी का नाम वो झंडा रजा का है, जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में। जो उसने लिख दिया है सनद है वो दीन में, अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है। अहले कलम की आबरू नुक्ता रजा का है। किसकी मजाल है कि नजरें मिला सके, किसकी मजाल है कि नजरें मिला सके, दरबारे मुस्तफ़ा में ठिकाना रजा का है। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, जिसने बद मजहबों के किले ढा दिए, हिम्मते आला हज़रत पे लाखों सलाम। शेख नजदी का सर काट कर रख दिया, शेख नजदी का सर काट कर रख दिया, खंजरे आला हज़रत पे लाखों सलाम, खंजरे आला हज़रत पे लाखों सलाम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह के वली वही हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलियों की डिफिनेशन कुरान में की है कि वली किसे समझना चाहिए। आज हमारे माशरे में वली उसे समझा जाता है जो फूंक मार के किसी बीमार को सेहत दे दे। आज हमारे माशरे में वली उसे समझा जाता है जो किसी बीमार को अच्छा कर दे। आज हमारे माशरे में सिर्फ वली उसे समझा जाता है जो कोई करामत दिखा दे। लेकिन कुरान कह रहा है कि जब वली की तुम्हें पहचान करना हो तो उसकी करामतों को मत देखो, उसकी फूंक को मत देखो, उसके तावीज़ात को मत देखो, उसकी मुस्कुराहट को मत देखो, बल्कि ये देखो कि ये सुन्नते मुस्तफ़ा को छोड़ता है कि अदा करता है। तारीके सुन्नते मुस्तफ़ा तो नहीं है। अगर वो तारीके सुन्नते मुस्तफ़ा नहीं है, अगर मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करने वाला है और अहकाम शरिया पर अमल पैरा है, तो उससे करामत देखो या नहीं देखो, उसे वली मान लो। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं, कोई शख्स आसमान में उड़ रहा हो और शरीयत मुताहरा का पाबंद नहीं हो, कोई जादूगर तो हो सकता है लेकिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। जादूगर हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। हज़रात मोहतरम, ये आयत मुबारका इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून वाली आयत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत पर सादिक़ आती है। आगे अल्लाह फरमाता है कि मकाम पर, और अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार
अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई रंज है। सवाल पैदा होता है रब अल्लाह के वली कौन है, तो अल्लाह आगे फरमाता है अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाए और मुत्तकी बन गए वही अल्लाह के वली। ये आयत भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पर सादिक आती है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की ज़ात वो ज़ात है। आला हजरत कौन है आप हजरात जानते हैं, ये वो ज़ात है जो बरेली शरीफ के मोहल्ला जसोली में 10 शव्वाल 1272 हिजरी को हफ्ते के दिन जोहर के बाद नकी अली खां के घर में एक बेटा पैदा हुआ। 10 शव्वाल 1272 हिजरी हफ्ते का दिन जोहर के बाद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बरेली शरीफ के मोहल्ला जसोली में पैदा हुआ। इनका नाम मोहम्मद है, इनका नाम मोहम्मद है और इनके दादा रजा अली खान ने इनका नाम अहमद रजा रखा और इनका तारीखी नाम अल मुख्तार है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप की सन कौन सी है, जिस सन में आपकी विलादत हुई वो सन कौन सी हिजरी थी। तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि मैं नहीं बताता हूँ, कुरान से पूछते हैं। सवाल करने वाला हैरत में पड़ गया, कोई आज तक हमने ये बात नहीं सुनी किसी की तारीख पैदाइश कुरान बताता हो। किसी की कोई बच्चा पैदा होता है तो तारीख पैदाइश उसका दादा बताता है, उसकी माँ बताती है, उसका बाप बताता है, अगर उसका बड़ा भाई होता तो वो बताता है, खानदान वाले बताते हैं, रिश्तेदार बताते हैं। लेकिन अहमद रजा कह रहे हैं आइए कुरान से पूछते हैं कि तुम्हारी तारीख पैदाइश की, तुम्हारी पैदाइश की सन कौन सी थी। अल्लाहु अकबर। सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया अहमद रजा, इमाम अहमद रजा खान बताइए, आप कुरान से बताइए, साबित कीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, कुरान मुकद्दस की ये आयत पढ़ते हैं, उलाइकल लदीना कतवा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान रख दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने आयत मुबारक पढ़ी तो उनके समझ में कुछ नहीं आया कि हुजूर हमारे समझ में तो कुछ नहीं आया, आपने कुरान की। जितने भी लोग हैं अभी फातिहा होगी, शीरीनी लेकर जाएं और ऐसे ही नहीं जाएं, फातिहा होगी उसके बाद में जाएं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब ये आयत पढ़ी तो उनके समझ में कुछ नहीं आया। फिर अर्ज करते हैं हुजूर हमारे समझ में कुछ नहीं आया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। कहा आप इल्म आदात से वाकिफ नहीं है। ये जो पूरी आयत है ये आयत का टुकड़ा है, इसके जब आदाद निकालते हैं तो 1272 बनते हैं। मैं इस आयत का मिक़दार हूँ, मैं इस आयत का मिस्दाक हूँ। आला हजरत वो ज़ात हैं जिनका चलना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक है, जिनका उठना बैठना सुन्नत मुस्तफ़ा के ऐन मुताबिक है, जिनका खाना पीना सुन्नत मुस्तफ़ा के ऐन मुताबिक है, जिनका सोना और जागना सुन्नत मुस्तफ़ा के ऐन मुताबिक है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपना भी अनोखा है, आला हजरत की जवानी भी अनोखी है, आला हजरत की पैदाइश भी, आले हजरत की पैदाइश भी अनोखे अंदाज में होती है, आपकी वफात भी अनोखे अंदाज में होती है। अल्लाह अकबर। आज हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं 12-13 साल के बच्चे हो जाते हैं, 15 साल के बच्चे हो गए, उन्हें ठीक से कलमा याद नहीं होता, ठीक से उन्हें कलमा याद नहीं होता। माहौल बहुत मुंतशिर कर दिया इन बच्चों ने, फिर सब बात खराब हो जाती है। हमारे बच्चों को मेहमान से मिलने का तरीका नहीं आता कि हमारे घर में मेहमान आया उससे मुलाकात कैसे करें, अपने से बड़ों से मिलने का तरीका नहीं आता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 साल की उम्र में नाज़रा कुरान पढ़ चुके हैं। 3 साल की उम्र में नाज़रा कुरान पढ़ चुके हैं। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की एक बात ये और मुझे याद आई, आला हजरत खुद बयान फरमाते कि मेरी उम्र 3 या 3.5 साल की थी, मैं मस्जिद के दरवाजे पर एक दिन बैठा हुआ था। 3 या 3.5 साल की उम्र,
मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था, पैर नीचे थे और उसकी चौखट पर बैठा था। आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने जब निगाह उठाई, एक अरबी शख्स मुझे नजर आया, एक नूरानी चेहरे वाला मुझे नजर आया। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मुझे आके सलाम किया और मुझसे अरबी जबान में गुफ्तगू करना शुरू की, अरबी जबान में गुफ्तगू करना शुरू की। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उधर उन्होंने, उन बुजुर्ग ने अरबी जबान में मुझसे गुफ्तगू करना शुरू की, इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अरबी समझने की कुव्वत अता कर दी। मैं उनकी अरबी जबान को समझता भी था और उनका जवाब अरबी जबान में ही दे रहा था। काफी देर गुफ्तगू हुई, अचानक गायब हो गए। अल्लाह अकबर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जात वो जात है जिनका हर हर लम्हा सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजरता है, जिसकी जिंदगी सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजरे वही अल्लाह का वली है। इसमें कोई शक नहीं कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अल्लाह के वली हैं, कोई शक नहीं। जो शक करे उसके ईमान में शक तो हो सकता है, लेकिन इस बात में शक नहीं हो सकता। हजरात, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस एक वाकया को मैं और पेश कर रहा हूँ। इससे हमें यह सबक मिलेगा कि वाकई जो लोग बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते हैं, उनका फैज उन्हें दुनिया में भी मिलता है और मरने के बाद कब्र में भी मिलेगा और हश्र में भी मिलेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुलफा हजरत सैयद मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, मलकुल उलमा हजरत जफरुद्दीन बिहारी, सदरुल शरिया हजरत मौलाना अमजद अली साहब क़िबला, ये तीन खुलफा एक हिकायत बयान करते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के ताल्लुक से कि हम कभी कभी इशा की नमाज के बाद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के हुजरे शरीफ में बैठ जाते थे। आला हजरत हमसे कुछ खतो किताबत का काम कराते थे, किताबें लिखने का काम चलता था, कुछ नोट्स तैयार होते थे तो आला हजरत हमें इशा के बाद बैठा लेते थे और हम काम में लग जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हम काम में लगे होते, नोट्स तैयार करते होते, किताबों की तसनीफ की तैयारी होती, आला हजरत अचानक फरमाते थे कि तुम लोग कमरे से निकल जाओ, तुम लोग कमरे से बाहर हो जाओ। ये तीनों हजरात जब बाहर चले जाते तो ये कहते, मैं मालूम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इसमें कौन सा राज है। कई बार ऐसा मामला आया तो आपस में तीनों हजरात ने मशवरा किया कि हम इस राज की तह तक पहुंचना चाहते हैं, हमें ये बाहर निकालते क्यों हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब इरशाद फरमाते हैं कि हम इस राज की तह तक पहुंचेंगे और आपस में मीटिंग की कि आज अगर अगली बार आला हजरत ने हमें अचानक कमरे से बाहर किया तो हम थोड़ी दूर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे और दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। और आपस में ये भी बयान करते हैं कि ये जासूसी है, जासूसी करना मना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये करेंगे, बाद में आला हजरत से माफी मांग लेंगे। हजरात, ये तीनों हजरात बयान करते हैं कि काम में लगे हैं, नोट्स तैयार हो रहे हैं। अचानक इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आप लोग कमरे से बाहर चले जाइए। फरमाते हैं कि हम लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद हमने दूर से देखा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने दरवाजा बंद किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ हम दरवाजे के करीब आए, हमने थोड़ी एक किवाड़ से दूसरे किवाड़ को अलग किया तो थोड़ी सी दराज बन गई। हमने उससे देखना शुरू किया कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चिराग बुझाया। कमरे में अंधेरा हो, इधर चिराग बुझता है, अंधेरा होता है, कुछ देर के बाद फिर रोशनी हो जाती है, कुछ देर के बाद रोशनी हो जाती है। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कह दिया है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐसे ही नहीं कहा है, देख के कहा, उस नूर को देख के कहा।
वो और लोग होते हैं जो सुन के कहते हैं, बरेली के अहमद रजा ने जो कहा है वो देख के कहा है। फरमाते कि हम लोग दरवाजे पे खड़े हैं, जासूसी कर रहे हैं, चराग बुझा, अंधेरा हुआ, फिर उजाला हुआ और हमने देखा कोई बुजुर्ग आए हैं और बिस्तर पर तशरीफ फरमा है, लेटे हुए हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन बुजुर्ग के पैर दबा रहे हैं और अरबी जबान में धीरे धीरे गुफ्तगू हो रही है। ये हजरत आला हजरत के खुलफा बयान करते हैं कि गुफ्तगू हो रही है अरबी जबान में, आहिस्ता आहिस्ता, समझ में कुछ नहीं आ रहा था लेकिन मजा बहुत आ रहा था, मजा बहुत आ रहा था। अचानक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस कमरे में अंधेरा होता है और जब अंधेरा हुआ तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फिर चराग जलाया और चराग की रोशनी नजर आई। जब दरवाजा खोला तो हम तीनों हजरात दरवाजे पे खड़े थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते, डांटते हैं, तुम लोग जासूसी करते हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि जासूसी करना गुनाह है, तुम लोग किस बात की जासूसी कर रहे हो। तीनों हजरात सोचते हैं कि कौन जवाब दे, तो उन दो हजरात ने सैयद साहब को आगे बढ़ा दिया। उन्हें मालूम था कि ये सैयदों का एहतराम करते हैं। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब आगे बढ़े, अर्ज करने लगे, हुजूर गुस्ताखी माफ है, हम आपके इस राज की तह तक पहुंचना चाहते थे। आका अब हमारा राज खुल गया है, आप भी अपना राज खोल दें। ये बुजुर्ग कौन थे जो कमरे में आते हैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ए मेरे खुलफा, ए मेरे आशिको, जब तुम्हारा कोई मसला उलझता है तो मेरे पास आते हैं। सारी दुनिया का कोई मसला उलझता है तो अहमद रजा के पास आते हैं। अहमद रजा भी किसी का है, अहमद रजा का भी कोई है। जब सारी दुनिया का मसला उलझता है तो लोग मेरे पास आते हैं। अहमद रजा भी किसी को अहमद रजा भी किसी को याद करता है जब मसला उलझता है। अर्ज करने लगे, हुजूर आप किसको याद करते हैं? आप अपने मसलों को हल कराने के लिए किसको याद करते हैं? अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जब तुम्हारा मसला उलझता है तो अहमद रजा खान के पास आते हो। जब अहमद रजा खान का मसला उलझता है तो बगदाद के ताजदार मोहिउद्दीन जिलानी गौसे आदम को याद करता हूँ तो कमरे में तशरीफ लाते हैं, खिदमतें भी कर लेता हूं, मसले भी हल करा लेता हूं। खिदमतें भी हो जाती हैं और मसले भी हल हो जाते हैं। ये वो आला हजरत की जात हैं जिनके कमरे में गौसे आजम तशरीफ लाते हैं। हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपना भी मशअले रहा है। आज हम अपने बच्चों को तहजीब नहीं देते, छोटे बड़े का अदब नहीं देते। जब इन्हें अदब करना हम सिखाएंगे नहीं, जब ये जवान होंगे तो बूढ़ा, जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा अदब क्या करेंगे? बचपने से इनकी आदत डालो, इनसे अदब करना सिखाओ कि बड़ों का अदब कैसे किया जाता है, बड़ों के सामने बोला कैसे जाता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अभी बचपने का जमाना, छोटा लगभग 3 साल की उम्र है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की। एक दिन खाली कुर्ता पहने हुए थे, खाली कुर्ता पहने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत और गली में तशरीफ ले जा रहे हैं। घर की तरफ वापस आ रहे हैं, कहा देखा कि एक रिक्शे पर चंद तवाइफें आ रही हैं, रिक्शे पर चंद तवाइफें आ रही हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की नजर उन तवाइफों पे पड़ी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपने कुर्ते को उठाया और आंखों पे रख लिया। आज हम बच्चे जवान होकर तवाइफों को देखने के लिए कई किलोमीटर का सफर करते हैं कि हमें देखने को मिल जाए। यकीनन ये आंखें कल मैदान महशर में गवाही देंगी, ऐ रब तूने इन आंखों को, तूने हमें कुरान देखने के लिए बनाया और इन्होंने देखा क्या, दिखाया क्या। तूने कान कहेंगे रब, अल्लाह ताला फरमाता अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, ये बंद होंगे, ये बंद होंगे। जिनसे हम गाली बकते हैं ये बंद हो जाएगा, कयामत के दिन ये बंद हो जाएगा। जिस जबान के जरिए से हम लोगों को तकलीफ देते हैं, उनके दिलों को दुखाते हैं, बंद हो जाएगा। आपको मालूम है ये जबान किस लिए बनाई गई?
क्या आला हजरत ने आपको नहीं बताया जबान किस लिए बनाई गई है? जबान को किस लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है? क्या आला हजरत की ये बात नहीं सुनी है? आला हजरत ने फरमाया जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबान तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आला हजरत ने भी तुम्हें बताया है, जिनके तुम आशिक हो, जिनके तुम दीवाने हो, जिनकी तुम जल महफिल में बैठे हुए, उन्होंने भी बताया कि जबान गाली बकने के लिए नहीं है, नबी की तारीफ करने के लिए है। ये जबान दूसरे को तकलीफ देने के लिए नहीं है, बल्कि इस जबान से फूल निकलने, तुम्हारी मोमिन की जबान से फूल निकलने चाहिए, इस जबान से फूल झड़ने चाहिए। अगर दुश्मन भी तुम्हारे सामने हो तो दुश्मन को भी तुम्हारी जबान से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो भी ये कहे कि वाकई जिसके मुंह में ये जबान है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये अल्लाह का कोई खास बंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खास बंदों में रखा है, हम अपनी अहमियत को भूले हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खास फरमाया है, अपने महबूब की उम्मत में तभी तो रखा है, हमें खास किया, हमें चुना है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुर्ता उठाया और आंखों पे रख लिया। तवाइफें हंसने लगी, तवाइफें हंसती हैं, ये बच्चा कैसा है, इसने हमसे नजरें छुपाने के लिए कुर्ता उठाया और आंखों पे रख लिया, सतर खोल दिया। एक तवाइफ बोली हंस के, बेटे ये तरीका तुझे किसने बताया है कि तूने हमसे नजरें बचाने के लिए कुर्ता उठाया, नजरें तो छुपा ली, लेकिन तुझे नहीं पता तेरा सतर खुल गया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जवाब सुनिए। कहा ये तो मालूम है मुझे कि सतर खुल गया, लेकिन पहले नजर बहकती है, पहले नजर बहकती है, और जब नजर बहकती है तो दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तब गुनाह होता है। अल्लाह अकबर। उन्होंने दांतों में उंगली दबा ली कि बच्चा वाकई कोई होनहार बच्चा है। हजरत मोहतरम अनपढ़ जाहिल भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की दानाई का इकरार करते हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की शान में जो शख्स गुस्ताखी करे, मैं तो ये समझता हूं कि वो जानवरों से भी बदतर है, वो उन तवाइफों से भी बदतर है। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की हिकमत देखिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कुर्ता आंखों पे रखा। आपके पास दो हाथ थे, हाथ भी रख सकते थे। किसी आशिक आला हजरत ने सवाल किया आला हजरत की बारगाह में, अहमद रजा आपके पास हाथ थे? और ये उसूल भी होता कि जब कोई चीज हमें देखना मंजूर नहीं होती तो आंखों पर हाथ रखते हैं, आंखें जब बंद करना मकसूद होती तो आंखों पर हाथ रखते हैं। अहमद रजा कुर्ता की बजाय हाथ रख लेते। तो अहमद रजा की तुरबत से आज भी जवाब आती है, अगर अहमद रजा उस मौके पर कुर्ते की जगह आंखों पर हाथ रखते तो उन तवाइफों की तवज्जो मेरी तरफ नहीं होती, वो मुझे देख के हंसती नहीं। और जब वो हंसी, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने जवाब भी दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की अजीम जात, हजरत मोहतरम अपने बच्चों को अदब सिखाओ। आला हजरत की जिंदगी, बचपन, आपका बचपना भी हमारे लिए मशअले राह है। हम उनकी जिंदगी को देखें और उसी जिंदगी में अपने आप को ढालें। मोहब्बत करना सिर्फ इसका नाम नहीं है कि हमने आला हजरत के नारे लगा लिए, आला हजरत के नाम की महफिल सजा ली। यकीनन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की सारी जिंदगी सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजरी है, और जो शख्स आला हजरत की तरह जिंदगी गुजारेगा आला हजरत उससे खुश होंगे। खुश होंगे कि नहीं होंगे? बाप अगर नेक है तो बाप चाहेगा कि बेटा भी मेरी तरह हो। बाप नमाजी है तो बेटा चाहेगा नमाजी हो। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नेक हैं, वो भी चाहेंगे कि मेरे आशिक नेक हों, मेरे दीवाने नेक हों, मेरे दीवाने अच्छे और सच्चे हों। हजरत मोहतरम, मैं एक बच्चे की बात सुनाता हूँ। हम और आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने बच्चों के दिलों में सबसे पहले इश्क मुस्तफा डालो। जब बच्चे के दिल में इश्क मुस्तफा होगा तो रूहानी तौर पर बच्चे की परवरिश होगी, उसके दिल की भी परवरिश अच्छी होगी और उसका जिस्म भी अच्छा परवान चढ़ेगा।
अल्लाह अकबर। एक छोटा सा वाकया एक बच्चे के ताल्लुक से मैं बयान करता हूँ। एक अल्लाह के बुजुर्ग हैं, नेक बंदे हैं, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी बारगाह में एक नौजवान आता था, बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। उनके पास एक नौजवान आता था, शराबी था, जुआरी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा सियाकार था, लेकिन उनके दरबार में आता जाता था। एक दिन सुबह सुबह हजरत हबीब अजमी की बारगाह में हाजिर हुआ, आकर अर्ज करने लगा, हुजूर मुझे तौबा करा दे, हुजूर मुझे तौबा करा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तौबा करने वाला बंदा बड़ा पसंद है। तौबा करने वाला बंदा बड़ा, गुनाह करने के बाद जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। जब माँ का बेटा बिछड़ जाए चंद दिनों के बाद आता है तो माँ उसे कलेजे से लगा देती है। गुनाह करके बंदा रब की बारगाह में अपनी पेशानी रखता है, रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला अब तक मैं गाफिल था, अब तेरी बारगाह में मैं आ गया हूँ, अब मैंने अपनी पेशानी को झुका दिया है। रब्बे कायनात में तेरी बारगाह से अब मगफिरत चाहता हूँ, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उसे अपने आगोश में लेती है और कहती है, ऐ मेरे बंदे तू जानता नहीं है मैं 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता हूं। हजरात, नौजवान आया, अर्ज करने लगा, हुजूर आज मुझे तौबा करा दे। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, आज तेरे दिल में तो तौबा की कहां से सूझ गई। बड़ी तवज्जो से बात सुने, बड़ी नसीहत आमेज, बड़ा नसीहत आमेज वाकया है। आज तेरे दिल में तौबा की कहां से सूझ गई। कहने लगा कि एक 14-15 साल का बच्चा मैंने देखा है, उसकी जिंदगी को देखा है, उसके अमल को देखा है, उस बच्चे ने मुझे तौबा करा दी है, उसके अमल ने मुझे तौबा करा दी, हुजूर मुझे तौबा करा दे। अल्लाह अकबर। हजरत हबीब अजीब फरमाते कि उस बच्चे का वाकया बताओ, क्या मामला हुआ। कहने लगा, एक दिन मेरे घर मेहमान आए, मेरी जोजा ने कहा कि मेहमान आए हैं, कुछ सामान बाजार से खरीद लाओ। नौजवान कहता है कि मैं बाजार गया और बाजार जाके मैंने कुछ सामान खुर्दो नोश का खरीदा, कुछ मछली वगैरह गोश्त वगैरह खरीदा और खरीद कर इकट्ठा किया। सामान ज्यादा हो गया, बोझ ज्यादा हो गया तो मुझसे उठ ना सका। मुझे एक मजदूर की तलाश हुई, मजदूर के लिए मैं मजदूरों के अड्डे पे गया। जब वहां मैंने देखा कि चंद मजदूर खड़े हैं, मैंने आवाज लगाई, कोई है जो मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दे। नौजवान कहता है कि 14-15 साल का बच्चा निकल के आया और कहने लगा, मैं आपका सामान घर पहुंचाने के लिए तैयार हूं। उससे मजदूरी पूछी। नौजवान कहता है कि 3 दिरहम मजदूरी तय हो गई। जब 3 दिरहम मजदूरी तय हुई, अल्लाह अकबर, नौजवान कहता है कि उसने वो बोझ अपने सर पे रखा। गर्मी का मौसम था, थोड़ी ही देर में उसका जिस्म पसीने से तरबतर हो गया। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है कि हम और वो साथ साथ चलते थे, मेरा सामान उसके सर पे रखा था और वो मेरे साथ साथ चल रहा है। अचानक रास्ते में जोहर की अजान का वक्त हुआ। जब जोहर की अजान की आवाज उसके कान में आई, उस नौजवान कहता है कि उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा और बड़े धीमे लहजे में कहा, आपकी इजाजत हो तो मैं जोहर की नमाज अदा कर लूं। ये होते हैं बच्चे, किसी बाप ने उसकी तरबियत की होगी, किसी बाप ने उसे पाला होगा, किसी माँ ने उस बच्चे को पाला होगा। नौजवान कहता है कि जब उसने मुझसे नमाज की इजाजत मांगी, मेरे दिल पे उसकी बात का बड़ा असर हुआ। मैंने उसे इजाजत दे दी, वो मस्जिद के अंदर गया और मस्जिद के अंदर जाके उसने नमाज अदा की। सारे नमाजी अंदर थे, वो सबसे पहले आ गया। नौजवान कहता है कि मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा अभी तो सारे नमाजी अंदर हैं, तू पहले क्यों आ गया। बच्चा कहने लगा, हुजूर इस वक्त मैं आपका नौकर हूँ, आपका खादिम हूँ, आपसे मुझे मजदूरी लेना है, आपसे मुझे 3 दिरहम लेना है। अल्लाह अकबर। बच्चा कहता है कि मैं मस्जिद के अंदर था, मैंने जमात के साथ फर्ज अदा कर लिए और मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं किसी का नौकर हूँ, इस वक्त मैं किसी की मजदूरी कर रहा हूँ, इस वक्त मैंने अल्लाह का फर्ज अदा कर लिया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुन्नतें भी अदा करूंगा तो मेरे मालिक को देर होने की वजह से तकलीफ हो जाए, इस वजह से मैं वापस जल्दी आ गया। मैंने सोचा कि आपको तकलीफ ना हो, सुन्नतें बाद में अदा कर लूंगा। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है कि उसने कहा कि आप को ये महसूस ना हो कि बच्चा कामचोर है,
या ये महसूस ना हो कि इसने मुझे तकलीफ दी है, इतनी देर मुझे बैठे हुए हो गई। मैं सुन्नतें, मैंने सोचा कि नफल और सुन्नतें बाद में अदा कर लूंगा। नौजवान कहता है कि जब दूसरी बात उसने मुझसे कही तो मेरे दिल पे और असर हुआ। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है फिर से उसने अपने सर पे बोझ रखा, सामान रखा और आगे के लिए चल दिए। और फिर वो पसीने में तरबतर हो गया, जमीन भी तप रही थी, सूरज भी अपनी तपिश डाल रहा था। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है कि मेरे दिल में उसकी तरफ से बड़ा ख्याल आया, उस बच्चे की जिंदगी पे बड़ा तरस आया। एक बार मैंने उस बच्चे को रोक के कहा, बेटा तुम बहुत थक गए होगे, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही होगी, थोड़ी देर के लिए सामान मुझे दे दो, मैं लेके चलता हूँ। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है कि जब मैंने उस बच्चे से ये कहा थोड़ी देर ये सामान मैं लेके चलता हूँ, तो बच्चे ने मेरी तरफ का देखकर बड़ी धीमी आवाज में कहा, अगर तुम थोड़ी देर लेके चलोगे तो इसकी मजदूरी जो 3 दिरहम तय की है, 3 दिरहम घर तक पहुंचाने की तय की है, अगर बीच में थोड़ी दूर आप लेके चलेंगे तो 3 दिरहम नहीं लूंगा, मजदूरी कम कर दूंगा, पूरी नहीं लूंगा। हजरात, हम और आप अपने बच्चों पर कितना ध्यान देते हैं। हमारा बच्चा अगर जंगल से गन्ना तोड़ के लाता है, कभी उससे पूछते नहीं बेटा कहां से लाया है, क्योंकि हम खुद भी इस बात के आदी हैं कि हमें एहसास नहीं होता कि चलते चलते हम खेतों में चल रहे हैं, चलते चलते दूसरे के खेत से बाली तोड़ी और अपने मुंह में रख ली। क्या आपको मालूम नहीं उस बाली का जवाब हमें देना है, एक धान के दाने का हमें जवाब देना है, एक एक दाने का, एक एक कतरे का जवाब देना। बगैर इजाजत के आपने किसी के खेत का एक दाना तोड़ा, अपने मुंह में रख लिया, कल कयामत के दिन उसने तुमसे दाना मांगा तो कहां से दोगे? दे सकते हो? किसी का तुमने नाजायज तरीके से रुपया दबा लिया, किसी की जमीन दबा ली, एक ईंट जगह दबा ली, किसी की बंटवारे में अपने भाई की एक ईंट दबा ली, कल कयामत में भाई ने मुतालबा कर दिया, ईंट कहां से दोगे, जमीन कहां से दोगे? वहां तो कुछ लेके नहीं जाओगे, कब्र में कफन लेके जाओगे, वो भी चंद दिनों में गल जाता है। अजीजों, अपनी जिंदगी को संभालो, अपने तौर तरीके बदलो, बच्चों को पाक कमाई खिलाओ। अगर बच्चों से बुढ़ापे में धोखा उठाना नहीं चाहते हो, बच्चों के अंदर ऐसा खून रखो जो खून पाकीज़ा हो। पाकीज़ा कमाई खिलाओगे तो खून पाकीज़ा बनेगा, जब खून पाकीज़ा होगा तो सोचें पाक होंगी, तफक्कुरात पाक होंगे। और जिन बच्चों के तफक्कुरात पाक होते हैं, जिन बच्चों की सोचें पाक होती हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप को कभी धक्के नहीं देते हैं, सीने से लगाते हैं। हजरात, नौजवान कहता है कि उस बच्चे ने कहा मजदूरी घर तक ले जाने की 3 दिरहम तय हुई है, अगर थोड़ी देर आप लेके चलेंगे तो मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, वो मेरे लिए जायज नहीं होगी। आज हम 8 घंटे के लिए काम पे जाते हैं, काम किया 4 घंटे, 4 घंटे की नाजायज लेके आए, वही बच्चों को खिलाया, बीवी को खिलाया, गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे? इस बात का पूरा ध्यान रखो कि एक लुकमा भी भूखे रह लो, अपने बच्चों को भूखा रख लो। अगर कयामत में आराम चाहते हो, अगर कब्र में आराम चाहते हो, तो अपने बच्चों को भूखा देखना गवारा कर लो, लेकिन नाजायज पानी, नाजायज कतरा, नाजायज लुकमा उनके हल्क में मत उतरने दो। नौजवान कहता है कि जब उसने मुझसे ये बात कही तो मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ। उसने सामान मुझे ना दिया, कहा हम घर पहुंचे, उसे दरवाजे पर रोक दिया, मैं सामान अंदर ले गया, मेरी बीबी सामने थी, मैंने उस बीबी से थोड़ी सी देर में उस बच्चे का तज़किरा कर दिया कि बड़ा अच्छा बच्चा था, बड़ा नेक मजदूर आज मुझे मिला है, उसमें ऐसी ऐसी सिफतें पाई जाती हैं, बीबी नेक थी। नौजवान कहता है मेरी बीबी ने फौरन कहा उसे रोको, दोपहर का खाना तैयार है, उस बच्चे को खाना खिला दो। नौजवान कहता है कि मैं दरवाजे पे गया, बच्चा अभी दरवाजे पे ही खड़ा था, मैंने उसे दीनार दिए, देने के बाद उससे मैंने कहा बेटा एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आप भूखे होंगे, दोपहर का खाना मेरे घर बन चुका है, अगर तकलीफ ना हो तो मेरे घर दोपहर का खाना खा लो। अल्लाह अकबर। मुसलमानों गौर करो, नौजवान कहता है जब मैंने उससे खाने के लिए कहा तो उसने सर झुकाया, धीमी आवाज में कहा कि मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, मैंने रोजा रखा है, मैंने आज रोजा रखा है। आज हम जवान हो के रोजों से अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी हमारे दिलों से नहीं जाती।
बच्चा कहता है कि हमारे आज मैंने नफली रोजा रखा है, रमजान का महीना नहीं था, रोजा रखा है। नौजवान कहता है कि मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैंने झट से अपनी बीवी को जाके कहा, मेरी शरीका हयात वो तो रोजा बताता है। नौजवान कहता है कि जब उसने रोजे का नाम सुना तो मेरी बीवी के दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। नौजवान कहता है मेरी बीवी ने कहा कि उससे पूछ लो, अगर उसके पास वक्त हो तो हमारे घर ठहर जाए, शाम को इफ्तार करके चला जाए। अल्लाह हू अकबर, समझ में आ रही बात? परेशान तो नहीं हो रहे? इफ्तार करके चला जाए। नौजवान उस दरवाजे पे आया, बच्चे से पूछा। नौजवान कहता, मैंने उससे पूछा, बेटा अब तुम्हें 3 दिरहम मिल गए हैं, आधा दिन गुजर गया, अब आधे दिन क्या करोगे? तो नौजवान कहता है, बच्चे ने कहा कि ये 3 दिरहम दीनार जो आज मुझे मिल गए हैं, मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे बाप के लिए काफी हैं। अब मैं कहीं मजदूरी के लिए नहीं जाऊंगा, अब मैं अल्लाह के घर में बैठकर कुरान की तिलावत करूंगा या रसूल कायनात पर दुरूद पढ़ूंगा। अपने बच्चों को दुरूद पढ़ने का आदी बनाओ। दुरूद पढ़ने से रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में घर करती है। आप खुद भी दुरूद पढ़ा करें, जितना दुरूद पढ़ेंगे उतनी ही रसूलुल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में आएगी, और जब आपके दिल में मोहब्बत आएगी तो रसूल कायनात भी मोहब्बत करेंगे। हजरात, नौजवान कहता है कि मैंने उससे कहा तो उसने कहा, ठीक है मुझे मस्जिद बता दीजिए, मैं मस्जिद में बैठकर इंतजार करूंगा इफ्तारी के वक्त का। नौजवान कहता है कि मैंने उसे एक मस्जिद में ले जाकर छोड़ दिया, वो मस्जिद में बैठा। मगरिब के बाद मैं उसे लेने के लिए गया तो मस्जिद में बैठा वो बच्चा वजीफे में मशगूल था, वजीफे पढ़ रहा था। नौजवान कहता है, मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा चलो इफ्तार का वक्त हो गया है, आप घर चल के खाना खा लें। तो वो बच्चा कहता है कि मैंने पानी से रोजा इफ्तार कर लिया है, अब अगर मैं खाना खाने जाऊंगा तो इशा की जमात निकल जाएगी, अब नमाज पढ़ के इशा की तब खाना खाऊंगा। नौजवान कहता कि मैं उसे छोड़ कर आ गया, इशा के बाद फिर उसे लेने पहुंचा। जब उसे लेने पहुंचा तो मैं उसे साथ लाया, मैंने उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद फारिग हुआ तो मैंने और मेरी बीवी ने मशवरा किया कि रात काफी गुजर गई है, इस बच्चे से कह के देख लो, हो सकता है यहीं रुक जाए, सुबह को चला जाए। नौजवान कहता है कि मैंने उससे अपनी बात रखी, बेटा अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हमारे घर ही ठहर जाओ, सुबह चले जाना, रात काफी गुजर गई, कोई बात नहीं है। बच्चा कहने लगा, कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप को पता है मैं कभी कभी दूसरी जगहों पर ठहर जाता हूँ, मेरे माँ बाप मेरी फिक्र नहीं रखते, मुझे मेरे माँ बाप को पता है कि मेरा बच्चा कैसा है। हजरात, भरोसेमंद बच्चे बनाओ अपने, ताकि तुम्हें भरोसा हो कि मेरा बच्चा कैसा है। नौजवान कहता है कि वो हमारे घर में ठहर गया, हमने बिस्तर लगाया, खाना खिलाने के बाद बिस्तर लगा दिया उसका एक कमरे में, हम अपने एक कमरे में मियाँ बीवी हो गए। हमारी एक बेटी थी, नौजवान कहता है हमारी एक बेटी थी जो पैरों से अपाहिज थी, हाथों से भी लुंजी थी, वो खुद खा भी नहीं सकती थी, खड़ी भी नहीं हो सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, बिस्तर पर हम वक्त पड़ी रहती थी। नौजवान कहता है कि वो जवान हो चुकी थी, हमारे दिल से ये उम्मीद निकल गई थी कभी ये अपने पैरों पे खड़ी होगी। नौजवान कहता है कि हमने उस मेहमान का बिस्तर एक कमरे में कर दिया, अपनी बेटी को भी खाना खिला के उसके बिस्तर में, उसके कमरे में उसे सुला दिया, हम मियाँ बीवी अपने कमरे में सो गए। नौजवान कहता है कि जब रात का एक पहर गुजरता है, हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। नौजवान कहता है कि मैं जब दरवाजे पे आया, कुंडी खोली, वो लड़की जो बचपने से अपाहिज थी, जो कभी पैरों से चल नहीं सकती थी, आज हमने दरवाजा खोला तो देखता क्या हूं कि मेरी वो बेटी अपने पैरों पर मेरे दरवाजे पे खड़ी, वो बेटी दरवाजे पे खड़ी है। नौजवान कहता है कि जब मेरी बेटी का ये हाल मैंने अपनी बेटी का देखा कि मेरा दिल मायूस हो चुका था कि कभी इस बेटी को अपनी आंखों से चलता फिरता हुआ देखेंगे, आज वो बेटी मेरे सामने अपने पैरों पर खड़ी है। नौजवान कहता है कि उस बेटी को देखकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकले और बेटी को कलेजे से लगा लिया। बेटी से कहा, बेटा आज तुझे ये कहां से कुव्वत मिल गई, आज तेरे कदमों में ताकत कहां से आ गई, आज तेरे हाथ सही सलामत कैसे हो गए, आज तू अपने पैरों पर खड़ी कैसे हो गई। हम तो मायूस हो चुके थे, हम तो अपनी जिंदगी को मायूस कर चुके थे कि तुझे हम कभी अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा नहीं देखेंगे, तुझे ये कमाल कहां से मिल गया है, तेरे पैर कैसे सही हो गए, तेरे हाथ कैसे दुरुस्त हो गए। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है, बेटी से जब मैंने ये बात पूछी, बेटा तेरे हाथ पैर सही सलामत कैसे हो गए, तो बेटी अर्ज करने लगी, अब्बा
जो आपने रात के आए हुए मेहमान का मेरे सामने तज़किरा किया था, मेहमान के बारे में बताया कि हमारे घर एक मेहमान ठहरा हुआ है, देखने में तो छोटा लगता है लेकिन कारनामे बहुत बड़े हैं। हमारे घर बड़ा प्यारा मेहमान आया है, बड़ा अच्छा मजदूर आया है। अल्लाह अकबर। आपने अब्बा जान, आपने उस मेहमान की बड़ी तारीफ की, बड़ा नेक मेहमान है, बड़ा परहेजगार बच्चा है, बड़ा नेक बच्चा है, बड़ा मुत्तकी बच्चा है। आपने उसकी बड़ी तारीफ की अब्बा जान। मेरे दिल में जो आपने तारीफ की तो मेरे दिमाग में वही उसकी बातें घूम रही थी, जो आपने बातें कही थी वही बातें मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। मैं अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, मेरे दिमाग में वही आपकी बातें आ गई जो आपने उस बच्चे की तारीफ की। तो मेरे अचानक हाथ उठ गए, अचानक मेरे हाथ उठ गए। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मेरे घर में आने वाला मेहमान अगर वाकई नेक है, मेरे घर में आने वाला अगर मेहमान वाकई मुत्तकी है, वाकई परहेजगार है, तो उस मेहमान के सदके में पैर अता कर दे, उस मेहमान के सदके में हाथ अता कर दे। ऐ परवरदिगार, अगर वो मेहमान वाकई नेक है, वाकई तेरा खास बंदा है, उस मेहमान के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत तू मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता कर दे। अब्बा जान, अभी मैंने हाथ नीचे नहीं किए थे कि मेरे हाथों और पैरों में जान आना शुरू हो गई। मैं उठ के खड़ी हो गई और उस मेहमान के सदके में मैं आज ऐसी हूं जैसे आपके सामने खड़ी हूं। अल्लाह अकबर। नौजवान कहता है कि मेरी आंखें आंसुओं से भर गई, मेरी बीवी की भी आंखें आंसुओं से भर गई। जब बेटी ने ये माजरा सुनाया, फौरन हम उस बच्चे के कमरे की तरफ दौड़े। हमने कहा देखें तो उस बच्चे से मुलाकात तो करें फिर से एक बार। कहा दरवाजे पर जब हाथ लगाया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, लेकिन बच्चा नहीं था, बच्चा कमरे में नहीं था। वहां एक पर्चा पड़ा हुआ था, उस पे लिखा था कि अब तो मेरा राज खुल गया है, यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। हज़रात मोहतरम, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे। तुम्हारे बच्चे अगर आशिक़े मुस्तफ़ा होंगे, आशिक़े औलिया इकराम होंगे, गौसे आज़म के दीवाने होंगे, कभी उन बच्चों से गलत अल्फाज नहीं सुनोगे आप। हज़रात मोहतरम, बच्चों को अदब सिखाओ। मेहमान आए तो उससे बच्चों से कहो कि मेहमान को सलाम करे। बच्चों के जरिए खाना मंगा के बच्चों के सामने रखवाओ। और वजह यह है कि हमें खुद तौर तरीके नहीं आते। आज हम बड़े बड़े हमें देखते हैं किसी नाश्ते पे बैठे हुए, खाने पे बैठे हुए, हमने उल्टे हाथ में कप लिया और दड़ादड़ चाय पी रहे हैं। खड़े हैं तो खड़े होके पीने लगे। क्या ये मोमिन का तरीका है? क्या ये आला हजरत के दीवाने का तरीका है? आला हजरत गिनती इधर से शुरू होती, गिनती बाईं तरफ से शुरू होती है, 1 2 3 इधर से शुरू होती है। उर्दू इधर से लिखा जाता है, उर्दू इधर से लिखा जाता है सीधी तरफ से, और हिंदी बाईं तरफ से, इंग्लिश भी बाईं तरफ से। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक अमल आप हजरात के सामने पेश किया। उर्दू इधर से लिखी जाती है, लेकिन गिनती उर्दू की भी इधर से लिखी जाती है। गिनती जो है वो उर्दू की भी बाईं तरफ से लिखी जाती है, उल्टी तरफ से। जिस तरफ से हिंदी और इंग्लिश की गिनती लिखी जाती है, जब उर्दू की गिनती लिखेंगे वो भी इधर से लिखेंगे। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने सुन्नत के मुत्तबा थे, कितने सुन्नत की पैरवी करने वाले थे। हालांकि गिनती दाईं बाईं तरफ से शुरू होती है। जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहीं 786 लिखते थे, तो हम और आप लिखते हैं पहले 7 फिर 6 फिर 8 फिर 6, लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उस गिनती को भी, जबकि गिनती बाईं तरफ से शुरू होती है, आला हजरत उस गिनती को भी 6 से शुरू करते हैं, दाईं तरफ से शुरू करते हैं। बाएं हाथ से लेना, बाएं हाथ से देना, बाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से पीना, ये सब शैतान का तरीका है। अपने बच्चों को बताओ कि ये बेटा, बच्चों ये शैतान का तरीका होता है। हमने अगर बाएं हाथ से पानी पिया तो शैतान के तरीके से पिया, हमने अगर खड़े होकर पानी पिया तो शैतान के तरीके पर पिया, और हमने दाएं हाथ से पिया तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो गई, सुन्नत अदा हो गई। बैठ के पिए, खड़े होके न पिए, बैठ के पिए, दाएं हाथ में गिलास पकड़े। पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या मैं आप हजरात को बता दूं, और आप हजरात अमल करें, खुद भी और अपने बच्चों को इस पर अमल कराएं। और बच्चे भी ध्यान दें कि जब हम पानी पिए, पानी तो हर कोई पीता है,
वो तरीका हमें इस्लाम ने दिया कि हमारी प्यास भी बुझती है और हमें सवाब भी मिलता है। कितना अच्छा हमारा इस्लाम है कि सवाब का सवाब। वो कहते नहीं कि आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। हमने आम खाया, गुठली फेंक दी, लेकिन इस्लाम गुठली का भी मजा तुम्हें दे रहा है। इस्लाम गुठली का भी। सुन्नत तरीका पानी पीने का क्या है कि आप हजरात सीधे हाथ में गिलास पकड़े, पानी को देखते, सीधे हाथ में गिलास लिया, 10 नेकियों के हकदार हो गए। उस पानी की तरफ देखें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पानी को देखो कहीं ऐसा तो ना हो, ऐसा नहीं है कि उसमें तुनका वगैरह पड़ा हो, उसमें कीड़ा वगैरह पड़ा हो और आप पी जाएं तो आपके हल्क को तकलीफ पहुंचा दे, आपके मुंह में कोई तकलीफ पहुंचा दे। पानी को देखो, फिर उसको 3 घूंट में पियो। और 3 घूंट में किस तरह पिए कि पहले घूंट में एक घूंट पहली बार में पिए और गिलास को बर्तन मुंह से अलग कर ले, बर्तन को मुंह से अलग कर ले। अल्लाह के नबी ने बर्तन में फूकने से मना फरमाया। बर्तन में फूकने से, हम और अब चाय फूक फूक कर पीते हैं, अल्लाह के नबी ने फूकने से मना फरमाया। क्यों? हमारे जिस्म के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जो हम बाहर से लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो गंदी हवा हमारे जिस्म से नाक के जरिए, मुंह की हवा के जरिए से खारिज होती है। हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी हवा हमारे मुंह से निकली है उसे हमने अपने बर्तन में खाने में फूंक दिया तो वो उसमें मिलके फिर से हमारे उसमें पहुंच गया, वही बीमारी पैदा करता है। अल्लाह के नबी की सुन्नतों के अंदर हिकमतें पोशीदा हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक घूंट पियो, पानी में फूंकने से मना फरमाया, बर्तन खाने की किसी भी चीज में फूंकने से मना फरमाया। उस बर्तन में दूसरी सांस लेंगे तो बर्तन के अंदर नहीं, उसे अलग करके मुंह से हटा लें ताकि वो सांस उसमें न जाए। एक घूंट पिया आपने पहली बार में, दूसरी बार में फिर एक घूंट पिया। अल्लाह के रसूल की इसमें भी हिकमत है कि उसे आहिस्ता आहिस्ता पियो कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे हल्क में एकदम सारा पानी चला जाए तो फंदा लगने का डर ना हो, इम्कान ये ना हो कि फंदा लग जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पहले घूंट पियो, मुंह से बर्तन हटाओ, सुकून से सांच लो, फिर दूसरी बार पियो एक घूंट, फिर तीसरी बार में जितना आपको पीना है उतना पानी पी लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुमने पानी भी पी लिया, तुम्हारी प्यास भी बुझ गई और 30 नेकियों के हकदार हो गए। खाना खाते हैं हम उल्टे हाथ से खाने लगते हैं, लेना देना उल्टे हाथ से करते हैं, ये आदत बनाओ। ये मोमिनों की पहचान है, ये मोमिनों की पहचान है। पढ़े लिखे लोग इस बात को देखते हैं कि महफिल में कितने लोग बैठे हैं, कितने उल्टे हाथ से खा रहे हैं। लोग ये भी देखते हैं, पढ़े लिखे तहसीलदार लोग ये देखते हैं कि हम जूते पहनते तो किधर से शुरू करते हैं। जूता जब पहने हम तो सीधे पैर में पहने पहले, और जब उतारे तो उल्टे पैर का। मस्जिद में दाखिल हो तो पहले सीधा पैर दाखिल करे। कदम कदम के इस्लाम ने हमें नेकियां दी है, कदम कदम पे इस्लाम ने हमें हीरे और जवाहरात अता किए, लेकिन हमारा दामन खाली है, हमारा दामन फैला हुआ है। हम हाथ फैलाए तो सही, अल्लाह की रहमत तो हमारे वक्त बरस रही है। आप हीरा जानते हैं? हीरा, परेशान तो नहीं हो रहे आप? हीरा जानते हैं? हीरा जिसे लाल कहते हैं, लाल हीरा होता, बड़ा कीमती चीज होती है। मालूम है वो कहां से बनता है, कैसे बनता है? बारिश के कतरे से बनता है। बारिश के कतरे से, जो बारिश होती है उस बारिश के कतरे से बनता है। बारिश जब होती है तो खेतों में भी होती है, छतों पर भी होती है, गांव में भी होती है, बस्ती में भी, सड़कों पे भी होती है, दरियाओं में भी होती है, समंदर में भी होती है। कुछ बारिश के कतरे खेतों में गिर गए, कुछ बारिश के कतरे मकान में गिर गए, कुछ बारिश के कतरे छत पे गिर गए, कुछ बारिश के कतरे दरिया में गिर गए, कुछ बारिश के कतरे समंदर में गिरते हैं। और जब समंदर में बारिश होती है तो समंदर के अंदर कुछ सीपें होती हैं, सीप होती है। तो जब बारिश होती है तो कुछ सीपें जो होती हैं वो समंदर की ऊपरी सतह पर पानी के ऊपर आती हैं और अपना मुंह फैलाती है, अपना मुंह फैलाती है। ऊपर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बरस रही है, बारिश हो रही है। उस सीप ने मुंह फैलाया, जिस सीप के अंदर पानी का कतरा चला गया उसने बंद किया, वही लाल बन गया। वो सीप ने अपने मुंह में उसे ले लिया। बारिश का कतरा वही है जो हमारे खेत में गिरा, बारिश का कतरा वही है जो घर में गिरा, बारिश का कतरा वही है जो छत पे गिरा, लेकिन वो लाल कैसे बना? सीप ने दामन जो फैलाया, उस सीप ने दामन जो फैलाया, जिस सीप ने दामन फैला दिया, बारिश का कतरा उसके अंदर गिरा, वो लाल बन गया। और जिस सीप ने मुंह नहीं फैलाया, बारिश बरसती रही, बारिश बरसती रही, उसके ऊपर से गिर के पानी की शक्ल में नीचे जाके जमीन में जज्ब हो गई, हमें कुछ नहीं मिला।
आज हमारा यही हाल है। रहमत तो बरस रही कि नहीं बरस रही। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने पूछा, हुजूर हमें बुजुर्गाने दीन का सच्ची बात बता रहा हूँ आला हज़रत की। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा है कि हुजूर हमें आज बुजुर्गों का फैजान क्यों नहीं मिलता, बुजुर्गों का फैजान क्यों नहीं मिलता है, उनके दरबार में सब रोज चक्कर लगाते हैं और फैजान क्यों नहीं मिलता है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तुम बुजुर्गों के दरबार में जाते जरूर हो, लेकिन तुम वहां जाके गलत हरकतें करते हो, तुम वहां ढोल बजाते हो, तुम वहां अदब नहीं करते हो, तुम वहां मज़ारों का अदब नहीं करते हो, और भलाइयां उसे मिलती हैं जो अदब वाला होता है, बेअदब को कुछ नहीं मिलता है। हजरात मोहतरम, हमें चाहिए कि हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करें। सच्ची मोहब्बत वही है जब आशिक़े मुस्तफ़ा बन गए आप, तो समझ लो आशिक़े आला हजरत भी बन गए। आशिक़े मुस्तफ़ा का ही नाम तो आला हजरत है। आला हजरत आशिक़े मुस्तफ़ा से यही आपकी पहचान है। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम, जिसने बद मजहबों के किले ढा दिए हिम्मते आला हजरत पे लाखों सलाम, शेख नजदी का सर काट कर रख दिया खंजरे आला हजरत पे लाखों सलाम, वादी रजा की कोह हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो इस सदी में है तन्हा रजा का है। पहचाने सुन्नियत बना अहमद रजा का नाम, जिस पर नबी का नाम वो झंडा रजा का है, जिस पर नबी का नाम वो झंडा रजा का है। आला हजरत फरमाते हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।